सड़कों पे। कोई सड़क नहीं बनी। अब जाके देखो पहले चश्मा नहीं काला चश्मा लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। चश्मा नहीं, चश्मे की जरूरत अखिलेश के रोड बनाए हुए हैं, उद्घाटन करे हैं, उद्घाटन फूल बरसाए फूल, बताना दुनिया का। हाँ, अब कितना ही मोदी का विरोध कर लो, मोदी गया, उछलते रहो। अब तो तोते बच गए उसके, तोते गए। अमित शाह को कोर्ट से तड़ीपार घोषित किया गया है। मैंने पकड़ रखा है यार। तो क्यों अमित शाह ऐसा और मोदी ऐसा छोड़ कोई है देश में? 15 से 20 हजार में हो जाएगा अगर उसके 2 बच्चे हैं। सच्चे मन से यहाँ पे हाथ रख के आप बोलिएगा, यहाँ पे हाथ रखिएगा और बोलिएगा क्या 15,000 में वो 2 बच्चों को, अपनी बीबी को और अपने आप को पाल सकता है इस महंगाई के समय में? हाँ या ना? केवल हाँ या ना? हमारी 11,000 की सैलरी है, क्यों नहीं पाल रहा मैं? पालने वाले को है ना पागल, जिसे 1 मिनट पालने वाले को है ना, चाहे अरे महंगाई बढ़ गई है। सुनो तो सही, 30,000 में भी नहीं पाल पाएगा, 50,000 में भी नहीं पाल पाएगा। ऐसे मेरी 11,000 सैलरी है, मेरी 11,000 1 मिनट, मेरी 11,000 सैलरी है। भगवान की दुआ से सही खर्चा पानी चल रहा है। मोदी को लेके आओ, बस फालतू को हटवाओ इन्हें। ये सब चोर उठाई गिरे हैं, सब भर भर के। केजरीवाल हमारे घर के पीछे रहता है, हमारे हिंदू राव। इन्होंने काम क्या करा? सब बोले काम तो कुछ पूरा अपना घर बना के मोदी जी ने कोई काम नहीं करा, सारी चीज करी। और क्या घर में खाना बना के दे, और रोड सड़कें कुछ नहीं। हाँ, ये जहाँ खड़े हुए हैं और किसी ने करवा दिया। बाहर जाते हो दिल्ली से बाहर, कैसी रोड है? इनको दिल्ली से बाहर भेजो एक बार, इन्हें पता चल जाएगा क्या है कि मोदी ने क्या करवाया है। ये बात ये सिर्फ केजरीवाल के पहुए पे टिके हुए हैं। इतने साल देश चलाए, 9 साल में गुनगान। उस जैसा बंदा इनमें से कोई भी नहीं होगा। ये सारे चोर उठाई गिरे हैं। नहीं, राहुल गांधी को बता रहे सब चोर उठाई गिरे हैं। राहुल गांधी खुद चोर है। महात्मा गांधी भाई साहब रात को भूखे रहे थे। वो ऐसे जगह पे रहे थे जहाँ पे कि ना लोग, अंग्रेज के लोग उसको मारने तक को आ गए थे, लेकिन वो अहिंसा से नहीं हरे, ट्रेन से फेंक दिया गया उनको। लेकिन तब भी वो जो है ना नहीं टिके। आज उसी का परिणाम है कि आज हम इतने मजबूत है ना कि आज जो देश हमें लूट के गए थे, आज हम उसको खाना दे रहे हैं उनको। ये बहुत बड़ा हमारा जो है ना एक मतलब एक गांधी जी का मैसेज है जो लोगों तक जाना चाहिए। और ये पेशेंस ही है जो कि हमें ना आगे ले जाएगा, और कुछ नहीं है दुनिया में। हाँ जी। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ 2024 के चुनाव को लेके इस बार एनडीए या इंडिया, इसको जनता की हम राय लेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है, और जनता के ओपिनियन को लेके हम अपनी बात आप तक ला रहे हैं। मुस्लिम को डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो भाई? बीजेपी ने निकाल तो नहीं दिया, एनआरसी आई, यूसीआई, किसी मुस्लिम को नहीं निकाला, ना निकाला जाएगा। मुस्लिम तो इस देश का वासी है, ठीक है, लेकिन उसको सिर्फ डराया जा रहा है। हाँ जी भैया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, तुम पूछ रहे हो पुराने इतिहास की बातें। आज कल 2 अक्टूबर है, तो इस पर हम पूछ रहे गांधी जी के सिद्धांतों को देख के, उनको लेके हम बात करें कि स्वतंत्रता सेनानी है, उनको गांधी जी का मेन सिद्धांत क्या था कि हमारे देश में कोई भूखा ना सोए, कोई बेरोजगारी ना रहे, सभी लोग शिक्षित हों, ठीक है ना, मुख्य सबको पहनने के लिए कपड़े मिले, सबको भोजन करने के लिए खाना मिले, यही तो मुख्य सिद्धांत था। और लड़ाई झगड़ा ना हो, आतंकवाद खत्म हो। आज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या खत्म है? महंगाई खत्म है? मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ, महंगाई कितनी है? वही चीज अब फिर तुम पहले से कंपेयर नहीं, पहले के कंपेयर नहीं, मैंने पहले से कंपेयर नहीं करा। पहले से क्यों आकेंगे हम? पहले जो अभी करंट में हम उसकी हम बात करेंगे। हाँ, पहले से नहीं कंपेयर करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है महंगाई है? महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, शायद है। अब बात करते हैं भोजन की। महंगाई बढ़ गया भैया, महंगाई बढ़ा है, साथ में आमदनी भी बढ़ा है, अब एक जमाना था कि लोगों के पास 5 रुपए नहीं होते थे। अब 36 जो काम करने वाला है ना, उसके लिए आज के समय में काम क्यों नहीं है? और आप कह रहे हो ना गांधी जी के सिद्धांतों का, आपको मैं बता दूं, वही गांधी जी हैं जो कि अहिंसा के मार्ग पे चल के जो देश हम उसको लूट के गए थे, आज उस देश को हम जो है ना अनाज दे रहे हैं। ये गांधी के सिद्धांतों का ही परिणाम है कि आज हमारे देश के लोग इतने कैपेबल हो गए हैं कि पूरा दुनिया को, कल का न्यूज में उसमें सुना है कि इंडिया ने चावल का आयात रोक दिया है, पूरा अमेरिका यूरोपियन यूनियन में जो है ना हाहाकार मच गया है। ये गांधी का ही सिद्धांत है कि आज देश इस पीस पे पहुंचा है कि अभी और हम
दिन दिन निर्णय करेंगे। जो आदमी शिक्षित नहीं है ना, वो जरूर गांधी जी को गाली दे सकता है, लेकिन जिसको इतिहास की नॉलेज है ना, वो गांधी जी को जिंदगी में कभी नहीं कह सकता है। गांधी जी को गाली कौन दे? नहीं, अभी कह रहे थे गाली कौन दे रहा है? नहीं तो आप बताएं, आप गाली देते हैं? नहीं देते। हर कोई सम्मान करता है, हर कोई सम्मान करता सम्मान है। करना वो हम दिल में है। हाँ। आज देखिए, जो देश हमको लूट के गया, आज हम उसको पेट भर रहे हैं। अफगानिस्तान जैसा, ईरान, ये सब हमको लूट के गया था, लेकिन आज हम यहाँ से अनाज भेज रहे हैं। ये गांधी के सिद्धांत के फल है कि हम आज चांद पे पहुंच गए हैं, कि हमारे अंदर पेशेंस है। और हम ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है लोगों के अंदर कि अगर हम पेशेंस से रहे ना, चाहे हमें लोग दुनिया गाली दे ले, लड़ाई कर ले, लेकिन हम पेशेंस से रह के अपना मेहनत करेंगे और हम ऊपर रहेंगे। और यही सिद्धांत है कि हमें दुनिया का सुपर पावर बनाएगा। पैसन कब रहेगा? जब आपके जेब में पैसा रहेगा ना। आज की महंगाई को देखते हुए सिलेंडर आप 1000 रुपए में भराएंगे, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर, कितनी आमदनी है भाई? ये बता दी, महंगाई है कि नहीं? ये पहले मैं बता, आज के समय में। अरे भाई, आपकी बात नहीं, आपकी बात सही है, मैं मान गया। एक समय था सर, एक समय था जब इंसान के पास कोई काम करने को नहीं था। आज एक अशिक्षित आदमी भी ना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके 15 से 20 हजार रुपए कमा सकता है, बहुत आराम से। ठीक है, अंतरात्मा से 15 से 20 हजार में हो जाएगा अगर उसके 2 बच्चे हैं। सच्चे मन से यहाँ पे हाथ रख के आप बोलिएगा, यहाँ पे हाथ रखिएगा और बोलिएगा क्या 15 हजार में वो 2 बच्चों को, अपनी बीबी को और अपने आप को पाल सकता है इस महंगाई के समय में? हाँ या ना? केवल हाँ या ना? नहीं पाल सकता ना, नहीं पाल सकता ना। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं आपकी उचित है? तो इस जगह आप, अरे भाई पाल लो भाई। हमारी 11,000 की सैलरी है, क्यों नहीं पाल रहा मैं? पालने वाले को है ना, अगर जिसे एक मिनट पालने वाले को है ना, अरे महंगाई बढ़ गई है। सुनो तो सही, 30,000 में भी नहीं पाल पाएगा, 50,000 में भी नहीं पाल पाएगा। ऐसे मेरी 11,000 सैलरी है, मेरी 11,000, एक मिनट, मेरी 11,000 सैलरी है। भगवान की दुआ से सही खर्चा पानी चल रहा है। अब बात आती है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2013 में, सरकारी आंकड़ों की बात बता रहा हूँ मैं, 2013 में क्या महंगाई का आंकड़ा था? बताओ, एक मिनट, क्या आज से कम था? 10.33%, 10.33% था। ठीक है महंगाई। लेकिन आपको नहीं लगता? देखिए, सुनिए भैया, जैसे इन्होंने बोला कि मैं 11,000 रुपए में अपना परिवार चला रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जितने भी देखा जाए, मतलब जो हट्टा कट्टा थोड़ा और हर चीज में पर्सनैलिटी, सब चीज बेस्ट है, और वही महंगाई की बात कर रहे हैं, और वही बोल रहे बेरोजगार हूं मैं। और इनसे पूछे, जी आप बेरोजगार हैं? ये एक एजेंडा है। देखो, पहले मैं बात बता दूं, 2013 से पहले जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 की रिपोर्ट जो बता रही है, नहीं, बात पूरी सुन के जाना, बात पूरी। 10.33% थी। आज की जो महंगाई है ना, 5.10% है। ठीक है, ये तो आधी महंगाई हुई है। देखो भाई, पालने के लिए है ना, आप 11,000 में भी पाल ले, तो भाई मेरी 11,000 सैलरी है। ठीक है, मेरी गृहस्थी आराम से चल रही है। अब ना पालने के लिए बहाने, अगर सरकार को बुराई बनाना है, अरे यार चाहे वो 50,000 भी कमाएगा ना, महंगाई है। इसी राकेश टीके है ना, यहीं पर ही ये एक एजेंडा चल रहा है, सिर्फ सरकार को टारगेट करना है। इसी लाल किले पे एक किसान आंदोलन हुआ था। किसान कहाँ है? ठीक है, किसान आंदोलन हुआ था। अरे भाई मेरी बात पूरी होने दो, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। एक एजेंडे के तहत, ठीक है, वहाँ पर जब सरकार, 26 जनवरी का दिन था, जिस दिन यहाँ पर हमला हुआ था, 26 जनवरी का दिन था, झंडा गिरा दिया गया था। सरकार ने कहा उनको कि आप है ना, 26 जनवरी है भाई, क्या नाम है, 4-5 दिन पहले निकाल लो या बाद में निकाल लो। ठीक है, सरकार उनको कहती है 4-5 दिन पहले निकाल लो या बाद में निकाल लो, आप कभी भी निकाल सकते हो ट्रैक्टर यात्रा। राकेश टिकैत कहता है नहीं, पुलिसों के ऊपर जब चढ़ा दिया गया मैं था, उसी दिन ही निकालूंगा। और उन्होंने निकाली, और जब निकाली तो हंगामा देखा क्या हुआ। ठीक है, और वो सिख भाइयों को भड़काने के लिए, एक हिंदू सिखों में टकराव पैदा करने के लिए, ये सारे एक एजेंडा। लेकिन उस दिन जो हुआ था गलत है, हकीकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। वो क्या नाम है, सिख भाई समझते हैं इन बातों को, और हिंदू भी समझते हैं इन बातों को। हाँ जी भैया, क्या बोल? नहीं, जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा था कि आज के गांधी के विचारों के बारे में, सीधा
सीधा सीधा सीधा लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश है कि अगर हम गांधी के पथ पे चले ना तो हम बहुत डेवलप हो चुके हैं और हम बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे। बस हमें पेशेंस रखने की जरूरत है और वो पेशेंस मुझे लगता है कि आजकल के यूथ में बहुत कम है। अगर वो पेशेंस ज्यादा हो जाए तो ये देश समृद्ध है और बहुत भैया, आपने पेशेंस की बात करी तो मैं आप ही से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जिसके घर में आग लगी हो भला वो कैसे चुप रह सकता है? हिंसा परमो धर्मा कह के कौन भला सह सकता है? इस कवि का मतलब ये है कि हर परिवार पे अटैक हो जाता है किसी का, तो अब मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा? तो कहीं ना कहीं जहां जायज है उसका वहां पे फॉलो करा जाए और जहां जायज नहीं है वहां उसको। सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे बहुत प्यार से रहूंगा, मैं आपका कभी बुरा नहीं करूंगा, तो दुनिया में कोई नहीं है जो कि मेरा बुरा कर पाएगा। आपकी बात सही है, आपके आग लगाएगा कौन? अगर आप आग लगाने के लिए लड़ाई करोगे तभी तो आग लगेगा। आप चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, महात्मा गांधी भाई साहब रात रात को भूखे रहे थे, वो ऐसे जगह पे रहे थे जहाँ पे कि ना लोग, अंग्रेज के लोग उसको मारने तक को आ गए थे, लेकिन वो अहिंसा से नहीं हरे, ट्रेन से फेंक दिया गया उनको, लेकिन तब भी वो जो है ना नहीं टिके। आज उसी का परिणाम है कि आज हम इतने मजबूत है ना कि आज जो देश हमें लूट के गए थे आज हम उसको खाना दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं उनको। ये बहुत बड़ा हमारा जो है ना एक मतलब एक गांधी जी का मैसेज है जो लोगों तक जाना चाहिए, और ये पेशेंस ही है जो कि हमें ना आगे ले जाएगा, और कुछ नहीं है दुनिया में। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं? एक बात बताओ, मोदी बढ़िया कर रहा, मोदी बढ़िया कर रहा। जो G20 हुआ था 46,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, उसका फायदा क्या हुआ बताओ? फायदा कुछ नहीं हुआ। ये बोले G20 से कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसका क्या नाम है जो फायदा? 46,000 करोड़ रुपए खर्चा किया मोदी, इतने फायदा क्या हुआ? कितना देश का जो मान सम्मान बढ़ा है, और जो इसका जो फायदा है ना, इसका जो फायदा एकदम अचानक तो होगा नहीं, एकदम जैसे आज ही G20 हो गया और कल फायदा मिलने लग जाएगा। अगर हम पैदा भी होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं ना। अच्छा, G20 है क्या? G20 है 20 कंट्रियों से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग बुलाया गया, इंडिया बुलाया गया। 46,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, डिनर है, लंच है, कोई भी है, उसके लिए वो खर्चा के लिए फायदा वो तो हमारा नीति है। अब अतिथि देवो भवो कहा जाता है, हमारे यहाँ पे अतिथि को भगवान माना जाता है। हाँ जी बताइए। हमारी जो विदेश नीति है ना, विदेश नीति जितनी अब स्ट्रोंग है वो कभी पहले नहीं रही, वो कभी नहीं रही। इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन जाती है, लेकिन एक जो इजराइल जो टेक्नोलॉजी वाला देश है वहां कभी नहीं गई। कांग्रेस के जो नेता थे वो कभी नहीं जाते थे, लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, क्या नाम है, वो फिलिस्तीन भी जाती है और इजराइल भी जाती है, क्या नाम है, और इजराइल वाला इतना खुश होता है, क्या नाम है, यार तुमने 60 साल लगा दिया हमारे। अच्छा भैया, जो मेन मोटिव है, जो हमारा आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो गांधी जी के सिद्धांत को लेकर जनता को ऐसा क्या बताना चाहते हैं जो गांधी जी के सिद्धांत पे चलना चाहिए? झूठ मत बोलो, सत्य की राह पे चलो, और उसी की बेस पे क्या नाम है, ये हमारी सरकार चल रही है और ये तरक्की की राह पे चल रही है आगे। और कल गांधी जयंती है, तो इसको लेके क्या बोलना चाहिए? एक चीज और बोलूंगा, झूठ ना बोलो, सच्चाई के ऊपर जाओ, ढोकलेबाजी ना करो, धर्म के बारे में मत जुड़ो, विकास के बारे में आके बात करो, जो भी हो विकास की बात हो। ये नहीं कागजों पर विकास होगा, जमीनों पर विकास नहीं हुई। अगर जमीन पे विकास नहीं हुआ अभी तक? हाँ, जमीन पे विकास नहीं हुए, विकास जमीन पर नहीं हुए, कागजों पर हुए, रजिस्टरों पर। कौन सी जमीन पे नहीं हुआ? जिस जमीन को आका जाए, यहाँ से देखिए अरविंद केजरीवाल है तो देखिए उन्होंने ये चमकाया है, प्रधानमंत्री ने अपने पद पे क्या, गडकरी जी ने अपनी जगह पे करा है, कौन सी जमीनी पद पे काम नहीं हो रहा है? नितिन गडकरी जी भी बोल रहे हैं कि अच्छी काम नहीं हो रही है, जो भी जाति पक्ष की जो बातें हो रही है, बात नहीं होनी चाहिए। जाति पक्ष की नहीं, काम के भी जमीनी स्तर पे बात हो रही है, तो इस पे इन्होंने कौन सी जगह काम नहीं? अंदर तो काम तो हुई है, हाँ, लेकिन गाँव कस्बों में काम नहीं हुई। गाँव कस्बों में बिजली पानी सड़क सब पहुँचा है, बिजली पानी सब कुछ पहुंचा है, लेकिन लाइट कितने घंटे काटे जाए, बिजली बिल कितने आ रहे हैं ये भी पता नहीं। कौन से गांव से? तो बिहार से हैं, वहाँ बिजली नहीं आती? बिजली तो आती तो है, लेकिन बिजली बिल बहुत महंगी है। हाँ जी, हाँ, बिजली बिल में तो नीतीश जी से शिकायत करना चाहोगे? नीतीश जी से भी शिकायत हुई थी, क्योंकि वहीं के मुख्यमंत्री है ना, उससे भी शिकायत हुई थी। जब महागठबंधन से जो अलग हुए थे, जब फिर आके जुड़े, लेकिन अभी गठबंधन के नहीं, अभी अपनी बहुमत से है। अभी तो फिलहाल जो सही चल रहे हैं। हाँ जी, अभी तो फिलहाल सही चल रहे हैं। तो बिजली के लिए नहीं बोलोगे उन्हें? पहले उससे जो अभी थोड़ा बीजेपी से जो गठबंधन तो सिर्फ ये कुछ महीने के लिए चला था, वो फिर उसके बाद अलग हो गया था, लेकिन इसी चीज को अब तो 13-14 साल तो बीजेपी से गठबंधन बना कर रहे, थोड़ा सा उधर में, थोड़ा सा उधर में रहे, थोड़ा सा उधर में रहे, इसके लिए तो कोई बात ही नहीं रहा। लेकिन बाकी रह गया गांव के विकास के।
कि गांव के विकास से ज्यादा वोट है इनका, गांव के जो विकास से सड़कें 2014 से पहले 97,000 किलोमीटर थी, आज वो हमारी देखा जाए 1,45,000 कुछ किलोमीटर हो चुका है। तो जाहिर सी बात है विकास हुआ है तो ही आंकड़ा पहुंचा है। जहां पहले निर्माण देखा जाए 2014 से, पूरे इंडिया की बोल रहा हूं मैं, वहां डेली 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बना करती थी, आज उसका आंकड़ा 28 किलोमीटर प्रतिदिन है। और मोदी जी ने इसका वादा भी करा है 2024 में आते हैं तो ये 40 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हो जाएगा। तो क्या लगता है ये जुमलेबाजी है कि उस पर काम होगा? जब नीतीश कुमार जी ने बोले हैं, जो गंगा जी में जो पुल बन रहा था, बह गया था जो, हाँ बह गया था जो उसमें कहा चलो विकास हो रहे हैं, ये विकास हो रहे हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए थे उस टाइम में, उससे बीजेपी से गठबंधन थे। पुल तो अभी हाल फिलहाल में बहा है ना, ये जो अभी वाला जो बहा है उसके बारे में भी बताइए ना। तेजस्वी की मैं अभी बोल रहा हूँ, जो तेजस्वी के राज में बहा है उस, अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो बहा है उसको लेके क्या काम तो उन्हीं काम से चल रहा था ना, काम तो उसी के टाइम से चल रहा था बीजेपी ना। की सरकार में जो रोड सड़क का जो काम हुआ है कम से कम 50% हुआ है, 50% ज्यादा 50% बीजेपी के राज में काम हुआ है सड़कों का, रोड सड़कों का। इनको 50% किस क्षेत्र में कम हुआ? सड़कों की, रोड सड़कों की बात बता रहा हूँ मैं। नए सड़क बनाए गए कि उसी हाँ। को पिचिंग किया गया? नए सड़क बनाए गए कि उसी को 10 फीट को ही पिच किया? सड़क बनाई है बीजेपी वालों। कौन सी सड़क बनी? हाँ, 50% काम हुआ है सड़कों पे। कोई सड़क नहीं बनी। अब जाके देखो पहले चश्मा नहीं काला चश्मा लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। चश्मा नहीं, तो चश्मे की अरे जरूरत अखिलेश के रोड बनाए हुए हैं, उद्घाटन करे हैं, उद्घाटन फूल बरसाए फूल, तुम्हें बताना दुनिया का। हाँ, अब कितना ही मोदी का विरोध कर लो, मोदी गया, उछलते रहो। अब तो तोते बच गए उसके, तोते गए। राहुल आ रहा पहले बिजली आती थी 14 से पहले। राहुल का टिकट नहीं होने के बाद राहुल गांधी के जो दाढ़ी, राहुल गांधी बेटा राहुल गांधी की दाढ़ी, हाँ बोलो। मैं 100 बात के एक बात बोलता हूँ, कितना ही विकास कर ले मोदी जी, लेकिन इंदिरा गांधी का पतन नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगी। कभी नहीं कर सकता। बाप रे, देश को तो चलाया गांधी जी खानदान का। अब मौसी है। कौन मौसी? शेरनी है, शेरनी। जब देखिए हम पेपर में पढ़े थे, लेकिन इंदिरा गांधी के मार्ग पथ पे कोई चलने को राजी नहीं है ना। और जिताइएगा तब नहीं चलेगा यार। देखिए हम पेपर में पढ़े थे, हल्ला मत कर, हम पेपर में, अरे हल्ला क्या कर रहे हैं यार दोस्त, हमने पेपर में पढ़ा था, हम भी रोज पढ़ा लिखा पर नहीं अंगूठा छाप, पेपर में हमने पढ़ा था, शिवसेना वाला ने लिखा था कि इंदिरा गांधी एक जज्बा है। जैसे जब शेर में जब पूरा जंगल में जब शेर ढकरता है ना, तो पूरा जानवर खामोश हो जाता है। तो जब इंदिरा गांधी बोलता था ना, तो पूरा नेता को ताला ऐसे लग गया। आयरन लेडी थी, आयरन लेडी। तो शेरनी है, शेरनी। कितना विकास कर ले मोदी जी, लेकिन इंदिरा गांधी का पर्सन नहीं ले पाएगा, कोई टक्कर नहीं कर पाएगा। वो महान आदमी है, उनका औरत है, फिल्मी दुनिया में उसका फोटो आता है, पैसा फोटो आता था। अभी आ रहा मोदी जी का फोटो है, फिल्मी दुनिया में आता था। फिल्म बनी है इनके नाम की भी, नरेंद्र मोदी जी की। देखे दोस्त, विवेक ओबराय जी ने बनाई है। देश को चलाया है कांग्रेस। अभी तो लुटेरा बहुत है, घर बसा ना, और लुटेरा बन तो पहले आ जाएगा आपको लुटने के लिए। तो दोस्त, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। अरे दोस्त, अपना अपना फायदे के लिए सब काम का, हमको बना दीजिए प्रधानमंत्री तो हम भी काम करेंगे, तो हमको भी जय जयकार करिएगा। अब बीन बजाने से नहीं होता गुरु, हम पंजा मोदी या गोदी, कि मोदी जी ना गोदी में भेजेगा रे बुढ़वा कहाँ के हैं? पूरा खानदान उसको राजनीतिक में मर गया, खून बहा दिया, धरती माता को पिला दिया, और उसको सलाह एक मरतबे तक गुनगा खाली मोदी मोदी मोदी। राहुल गांधी और इंदिरा गांधी कोई नहीं बोला। राहुल भी तो चिल्लाते हैं सब, मोदी के साथ साथ अभी उनके भी तो जयकार। लुटेरा, हम बोले ना आपको कि जब गांव बसने से पहले लुटेरा आता है,
मोदी को लेके आओ, बस फालतू को हटवाओ इन्हें। ये सब ये चोर उठाई गिरे हैं, सब भर भर के। केजरीवाल हमारे घर के पीछे रहता है, हमारे हिंदू राव। इन्होंने काम क्या करा? सब बोले काम तो कुछ पूरा अपना घर बना के मोदी जी ने कोई काम नहीं करा, सारी चीज करी। और क्या मतलब घर में खाना बना के दे, और रोड सड़कें कुछ नहीं। हाँ, ये जहाँ खड़े हुए हैं और किसी ने करवा दिया। बाहर जाते हो दिल्ली से बाहर, कैसी रोड है? इनको दिल्ली से बाहर भेजो एक बार, इन्हें पता चल जाएगा क्या है कि मोदी ने क्या करवाया है। ये बस ये सिर्फ केजरीवाल के पहुए पे टिके हुए हैं। इतने साल देश चलाए, 9 साल में गुण गा रहे हो। उस जैसा बंदा इनमें से कोई भी नहीं होगा। ये सारे चोर उठाई गिरे हैं। नहीं, राहुल गांधी को बता रहे हैं, सब चोर उठाई गिरे हैं। राहुल गांधी खुद चोर है। वो राजा, एक मिनट भैया, एक मिनट, हम ही बोले। राहुल गांधी बोलते हो, वो मतलब राजा के घर से है तो उसे ही दिखाओगे, हैं? कोई और नहीं आएगा। ये बोले राहुल गांधी चोर हैं। अमित शाह को कोर्ट से तड़ीपार घोषित किया गया है। मैंने पकड़ रखा है यार। तो क्यों अमित शाह ऐसा और मोदी ऐसा चोर कोई है देश में? 18 लाख करोड़ अमीरों का कर्जा माफ किया, गरीब का। लेकिन इनको जैसा अभी इन्होंने बताया, इस चीज को क्या करोगे? जो 600 नंबर पर था दुनिया में, बोले कि सुनिए, अमित शाह तड़ी पार है भाई देश के लिए, लोगों के लिए मोदी, बस मोदी के अलावा सारे तो जमानत पाए हुए हैं। इनको ये नेता बनवा रहे हैं। कोर्ट से अमित शाह तड़ीपार भगवा घोषित, कोर्ट से भगवा घोषित अमित शाह। मोदी जी की बात करो ना, मोदी जी की बात करो। मोदी जी की बात। अभी जिस यूनिवर्सिटी से ये इंटायर पॉलिटिक्स के डिग्री लिए हैं, वो देखो डिग्री उसको। उनकी किसी ने सुनी है? उन्होंने कोई कोठी बनाई है? बनाई है, किसी ने देखा है? डिग्री इन्होंने बोला देश के लिए काम। मोदी जी की कोठी किसी ने देखी है? मोदी जी की कोठी की बात है, कोठी की बात है। मोदी जी की हम किसी के नहीं गाते गीत। हमारे लिए राहुल गांधी ने अच्छा किया, हम उसी के चाहते हैं जीत, बाकी हमारे लिए। और भी देश में 15 देश में 18 देश में G20 हुए। 18 देश में G20 हुए। सबने 500, 600 करोड़, 700 करोड़ ही खर्चा किया। क्या जरूरत था इसको 4100 करोड़ खर्चा करने का? देश के विकास के लिए, 4100 क्या इसके विकास? क्या हो गया? क्या विकास नहीं होएगा? क्या नहीं होगा? अब आप बताइए, क्या विकास? G20 से क्या विकास हुआ? क्या नहीं होगा, वही बोल रहा हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, जिसको भारत को सुंदर बनाने का मोटिव है, भारत में विकास को आगे बढ़ाना है, कारोबार बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है। अब क्या बोलो, क्या नहीं होगा? इन सबों को, हाँ रोजगार, इन सबों को, ये सब आदमी पास है। इन सबों को सरकारी नौकरी चाहिए, सबों को सिलेंडर फ्री चाहिए, सबको खाना फ्री चाहिए। सबको देंगे, 2024 में देंगे। 2024 में पंजा आएगा, पंजा हाथ हिलाएगा, पक्का पंजा आएगा। मोदी ने विदेशों से पैसा लिया के क्या देखा? तो जैसा कि आपने देखा कि जनता इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया किसे आगे लाना चाहती है, आपने जनता की भी राय देखा। धन्यवाद।